एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम बात करते हुए चलेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का किस तरीके का पैटर्न होने वाला है। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे जून 2026 के लिए, और जिस तरीके से प्रीवियसली 2025, 2024, 2023, 22, 21 का हम पैटर्न देख रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो जून 2026 में कैसा एग्जामिनेशन आएगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या खास चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि एक बच्चा हर वीडियो देखता है, अपना जो कंटेंट है उसको रिवाइज करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, बट फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो वो डिजर्व करता है। तो कहाँ कमी रह जाती है? सब कुछ करना है आपको, बट क्या नहीं करना है और जो करना है वो कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम आज जानते हुए चलेंगे। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने भाई बंधुओं के साथ जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट हर किसी तक पहुंच पाए, तो ये एक पुण्य का काम जो है आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, और ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। क्योंकि आपको असली कंपटीशन भी देखने को मिलेगा जब बहुत सारे बच्चे क्लासेस में आके compete करेंगे, क्वेश्चन प्रेजेंट करें, जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आंसर करेंगे, और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो आप। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली आप जो है एक इस तरीके के एनवायरनमेंट में डिस्कोर्स में आ जाएंगे जहां हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और सारी क्लासेस जो आपके लिए चल रही हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि सारी क्लासेस की PDF आपको यहीं से मिलती है। बैचेस में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2026 भी आपके लिए जो है एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं सारी क्लासेस को। कॉमर्स एंड पेपर 1 की सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। जून में आपके लिए जो है पेपर 1 के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और पेपर 2 के लिए जो है स्पेसिफिकली टीचर्स जो है वो अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो आपको शो करते हैं, और कैसे पेपर 2 को कवर करना है वो आपको बताते हैं। एंड कंप्लीट पेपर 1 की टीम भी आपके लिए यहाँ पे है। मैं आपको मैथ्स एंड DI पेपर 1 में एंड पेपर 2 कॉमर्स पढ़ाती हूँ। कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, किस लेवल का एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। आप सभी ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, मतलब तैयारी चल रही होगी। और एक चीज़ जो आपकी है कि क्लासेस आपको देखनी है, आप क्लासेस देख रहे हो। आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना रहे हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आप मॉक लगाओगे तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, और आपको मई मंथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सीखना है, एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी रिक्वायर्ड है वो सब हो रहा है। रिविजन प्रॉपरली जो है वो कर रहे हो। बट एक चीज़ की कमी फिर भी रह जाती है कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते हैं, या कुछ क्वेश्चन जब अलग हट के आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चन में और 100 क्वेश्चन में आपको कौन सी यूनिट्स हैं जहाँ से एक अलग तरीके के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। वो टाइम भी हो सकता है, वो टॉपिक भी हो सकता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन रहा है, टॉपिक अतरंगी सा पूछ लिया, कोई प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं किया जा रहा, वो सारी चीज़ें। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारे पास जो है 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो ही आएंगे थोड़े हटके, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर आप सोचते हो कि 40 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जो हर साल कुछ नए पूछे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल अचीवेबल होंगे, अप्रोचेबल होंगे, एंड जो आपका कोर कंटेंट है उसी से रिलेटेड होंगे। अभी जो कोर कंटेंट है, क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड होंगे, बट फिर भी आप कहीं गड़बड़ कर देते हो, गलती कर देते हो, तो वो कैसे होता है? अब कोई भी कोर कंटेंट आप पढ़ रहे हो, आपने बेसिक पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक आपके पास थ्योरी आ रहा था, तो उसका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास बन के आ जाता है। जैसे रिसर्च की हम बात करें, हम जो है ICT की बात करें तो उसमें इस तरीके से पूछा जाता है। DI की बात करें तो वहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वहाँ से DI बन जाता है। तो ये थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और क्या चीज़ होती है, आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बन जाता है। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि आपके फैक्ट वाले क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज कर सके और आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर सके। बट ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने लर्न किया है, पढ़ा है, तो आपको आते होंगे, अदरवाइज आप इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ,
जो आपने कंटेंट पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है, उसमें अलग अलग जो पीरियड्स होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, वो पढ़े हैं, उनको अगर आप रिलेट कर सकते हो तो यहाँ पे आपकी हेल्प जो है वो हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल जो है वो यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो हमारा जो पेपर 2 है इसमें भी सेम 100 क्वेश्चन आते हैं। 10 यूनिट्स आपके पास हैं और ये यूनिट्स जो है वो बहुत वास्ट हैं। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर जो करके जाओगे उससे आपको बिल्कुल 70% तो एग्जाम में देखने को मिलेगा, इवन 80% भी, बट हर बार 10 से 20% जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ें जो है वो आपको न्यू इन डेप्थ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और यहाँ पे आपका जो है एग्जामिनेशन में टाइम जो है वो वेस्ट होता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप बिल्कुल क्या करोगे, वो होता है ना एजुकेटेड गेस आप लगा के आओगे, तो वही आपने करना है। यहाँ पे आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। जो रियल एग्जामिनेशन है ना वो हमारा 80% ही है। वो 80% एग्जामिनेशन में से आप कितना अपने आप को संभाल के अच्छे से कर पाते हो सिलेबस में से क्वेश्चन सही, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस दिखाई देंगे, बट आप अगर जानते हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो वहाँ पे आप टाइम अपना बचा सकते हो। वो किसी प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है, किसी अजम्पशन का यूज़ हो सकता है, जिसकी हेल्प से आपको हेल्प हो जाएगी कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, और या कोई एग्जम्पशन यूज़ हो सकती है जैसे हम टैक्सेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका ध्यान रख के अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपका 1-2 मिनट लेने वाला क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा। तो ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना है और इस ट्रैप से निकल के आपने अपने क्वेश्चंस जो है उनको कम समय में सही से अप्रोच करना है। तो जो पैटर्न है वो क्या होगा, टाइम वेस्टेज होगा, बट अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, अजम्पशन का यूज़ करोगे, एग्जम्पशंस का यूज़ करोगे, अजम्पशंस का यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो ट्रिक्स होती है पेपर 1 में, जो मैथ्स की ट्रिक्स है, हमारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, डीआई में जो ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, आरसी को कैसे रीड करना है, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। आप बढ़िया तरीके से अच्छे से अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, ना कि उस टॉपिक पे जो 10 से 20% आपसे नया पूछा जा रहा है। ये तो किसी को भी नहीं आता है। जो टॉपर होता है वो भी 75% 80% मार्क्स लेके आ रहा है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो अब 15-20% जो है वो तो कोई भी नहीं सिक्योर कर पा रहा है। तो वो वही पोर्शन होता है जिस पे ध्यान नहीं देना। हाँ, इसमें जो आपका 80% पोर्शन है उसमें से लोग 70 to 75% मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, आपका टाइम ज़्यादा लगे, वो मेक श्योर करेगा ऐसे क्वेश्चन बनाए। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपसे 4 से 5 जो है वो पॉइंट्स दिए जाएंगे, और उन 4 से 5 पॉइंट में से 2 से 3 पॉइंट आप कवर कर लोगे तो भी आप अपना सही आंसर दे पाओगे। मैं डेली आपको पेपर 1 सॉल्व करवा रही हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब रेगुलरली पेपर 1 सॉल्व हो रहा है एंड पेपर 2 की क्लासेस हो रही हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होके वो आंसर बड़ा जल्दी निकल सकता है, क्या असम्पशन हम यूज कर सकते हैं, क्या एक्सेप्शन केस जो है वो यूज कर सकते हैं, जो एक्सेप्शंस हैं उनको यूज करके कैसे हमारा क्वेश्चन जल्दी बन रहा है, और किस तरीके से हमें मैथ्स में 4-5 लाइंस दी गई हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सब में अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। वो 4-5 सबको सॉल्व ना करके ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कौन से पॉइंट से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करने वाली हैं और जेन्युइन हेल्प आपको यहीं से मिलेगी। और ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। और ये चीज़ कब समझ पाओगे, जितने ज़्यादा PYQs और MCQs आप प्रैक्टिस करोगे। अब MCQs जो प्रैक्टिस करने हैं इसमें आप सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, AP के जैसे HPSC है, MPPSC है, UPPSC है, RPSC है, इनके क्वेश्चंस आप ले सकते हो, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, इनको फोकस में रखो। एंड रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, 10 बजे आपके लिए जो है पेपर 1 की क्लास चलती है, 12 बजे जो है आपके लिए पेपर 2 के मैराथन सेशंस चल रहे हैं। तो ये क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टॉप 50 टॉपिक्स में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ, विद क्वेश्चन करवाती हूँ, जिससे आपको ये समझ आ सके कि हाँ ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से और उसको इस तरीके से अप्रोच करना होता है। तो आप लोगों के लिए हर चीज़ इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। अच्छे से चैनल के साथ जुड़ के पढ़ाई करते रहिए एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पे भी क्विजेज आपके लिए मई मंथ में स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें आपको 10 यूनिट्स की 10 क्विजेज मिलने वाली हैं और हर क्विज में 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे हो जाएंगे और आपको अपना रैंक भी पता लग पाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया आपने खर्च नहीं करना है। हाँ, बस थोड़ा सा इंटरनेट लगेगा, एक फ़ोन लगेगा और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है।
तो आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कहाँ है वो देख पाओगे। आप सबके सामने बैठ के नहीं अपने आप को जज करना चाहते, बट आपको जो है आपकी रैंक जो है वो मिल जाएगी एंड आप देख पाओगे कि आप कितने बच्चों से पीछे और कितने बच्चों से आगे हो और कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको डिटेल में हम समझते भी हुए चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई होंगी। दिसंबर 26 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड सबसे पहली यूनिट जो हम लोग करेंगे दिसंबर 26 के लिए वो हमारी जो है इनकम टैक्स होगी। तो इनकम टैक्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर जो हमारा चेंज हुआ है इनकम टैक्स एक्ट उसको भी कवर करेंगे, तो आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे। तो आज जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना ही जल्दी आपके जो है चांसेस होते हैं अच्छे से चीज़ें समझ के, रिमेंबर करने के और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। जून 26 का एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूर देना है एंड बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। 45 डेज जो है मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन है, अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, अच्छे से समझ लोगे तो समझ आ जाएगा कैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी जहाँ पे हम कुछ सीखते रहेंगे, बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे एंड अपना सिलेक्शन ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 12 बजे आपके लिए जो है कल यूनिट नंबर 5 का सेशन जो है मंडे को मैं लेके आ रही हूँ। यूनिट नंबर 5 हम लोग कवर करेंगे जिसमें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन और रिसर्च के सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ। सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच।